बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत उम्दा नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज की इस वीडियो में जो है दिमागी कमज़ोरी के लिए, नाक बंद होना, कान बंद हो जाना, इनके लिए बहुत उम्दा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला ये सारी परेशानियाँ आपकी घर बैठे ही दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इतनी सारी बीमारियों को आपने कैसे दूर करना है। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत उम्दा नुस्खा है। दिमागी कमज़ोरी के लिए भी है। नाक बंद हो जाता है, सर्दी के मौसम में कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब नाक बंद होती है तो उसके साथ कान का भी कनेक्शन अल्लाह ने रखा है, तो कान भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ हमें नज़ले ज़ुकाम की वजह से, हमारी दिमागी कमज़ोरी की वजह से हमारे सारे मसले ही आते हैं। आपका दिमाग जो है अगर दर्द नहीं कर रहा, दिमाग में कमज़ोरी नहीं हो रही, तो नज़ला ज़ुकाम भी आपको नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब नज़ला ज़ुकाम बाज़ लोगों को होता है तो उनके दिमागी मसले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जो है आपने इन सूरतों में आपने मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब दिमाग में दर्द हो या दिमाग में कोई परेशानियां बढ़ जाती हैं तो इससे जो है आपके आगे जाके बड़े बड़े मसले जो है बन जाते हैं। किसी को साइटिका का दर्द शुरू हो जाता है, आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी की वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके आगे जाके जो है परेशानी उठानी पड़ती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग आगे जाके परेशानियाँ उठाएँ मज़ीद। और ये जो दवाई है मैं बता रही हूँ, इसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये दवाइयाँ आगे जाकर आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। क्योंकि यूनानी दवाएं जो होती हैं 3-4 दिन के बाद अपना असर शुरू करती हैं। आपने ये नहीं सोचना कि हमें 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, आपने इस दवाई को छोड़ना नहीं है। जिन लोगों के दिमागी कमज़ोरी है, सर में दर्द नहीं जा रहा और उनका नाक बंद रहता है, हर वक्त नज़ला ज़ुकाम रहता है, कान बंद हो जाना शुरू हो गए हैं, तो ये मेरा नुस्खा जो आपने कम से कम 1 महीना 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। क्योंकि यूनानी दवा का असूल होता है कि 3 महीने अगर आप ये दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आप जो है इस परेशानी से बच जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या क्या करना है और कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें लेनी है। इसमें आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। काली मिर्च जो है आपके किचन में मौजूद है, तो ये जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और इसके साथ धनिया का आपने इस्तेमाल करना है, जिसे कशनीज़ भी कहा जाता है। धनिया खुश्क आपने ले लेना है, इस तरह का होगा जो कि आपके किचन में मौजूद है और ये इस्तेमाल भी करना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद जो है आपने ये जो जड़ी बूटी है, ये बादरंज बोया जो है, ये भी आपको जो है पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ये आपने थोड़ा सा मेहनत करके इसको लेकर आना है। और इसके साथ जो है इस्तखद्दूस, ये भी एक जड़ी बूटी है, इस्तखद्दूस ये आपने लेनी है और ये जो है आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। मगर शर्त यह है कि घर लाकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका जो है कंकर वगैरह सारे साफ़ करने हैं, तिनके वगैरह सारे साफ़ करने हैं, क्योंकि आप एक खाने की दवा इस्तेमाल करेंगे और इसलिए जो है इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने सारी दवाई का इस्तेमाल करना है, साफ़ सुथरा करना है घर लाकर, और धनिया को भी आपने जो है साफ़ करना है। और अब आपने इस्तेमाल कितनी चीज़ें करनी है, क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है चीज़ें सारी जो है आपको पंसार की दुकान से जब लेकर आएँ तो मैंने बताया कि साफ़ करनी है। इसके बाद आपने जो है क्वांटिटी मैं बताती हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी में आपने लेनी है। 50 ग्राम आपने इस्तखद्दूस ले लेना है और उसके बाद बादरंज बोया जो है 50 ग्राम आपने ले लेना है और काली मिर्च जो है आपने 25 ग्राम लेनी है। ठीक है जी। और खुश्क धनिया जो जैसे आप देख रहे हैं ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। तो ये आपने चीज़ें लेकर आपने 1 गिलास पानी में आपने इन चीज़ों को सारों को मिला लेना है। पाउडर बनाकर आप मिक्स करके रख लीजिएगा, अगर नहीं तो साबुत भी आप डाल सकते हैं। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने लेना है, इसको उबालें। जब ये उबल जाए, आधा रह जाए, तो आपने 1 चम्मच जो है खालिश शहद जो मेरे पास मौजूद है, खालिश शहद आपने इसमें जो है 1 से 2 चम्मच आपने इसमें मिला लेने हैं। मिलाने के बाद आपने जो है इसको पीना है। ठीक है जी। पीने के बाद आप यकीन जाने आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपकी सोच से बढ़कर आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। कानों में जो रेशा आता है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। सीने की जो जकड़न हो रही है बहुत ज़्यादा, ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। और ये 2 टाइम आपने इसी तरह बनाकर इस्तेमाल करना है। ताज़ा बनाएं, ताज़ा पिएँ और ये बहुत उम्दा नुस्खा रहेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया, इसलिए मैं हर नुस्खे की गारंटी देती हूँ कि मेरे नुस्खे बहुत ही आजमूदा और बहुत ही फ़ायदेमंद और तजर्बे से गुजरे हुए होते हैं। मैं मरीज़ों को इस्तेमाल करवाती हूँ, जब वो मुझे फ़ीडबैक में कहते हैं कि बाजी हमें ये नुस्खे बहुत अच्छे रहे हमारे लिए और हमें फ़ायदा हुआ, तो फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि सारे लोग जो हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो आने वाले हैं, वो भी ये मेरे नुस्खे इस्तेमाल करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। ठीक है जी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।